हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने जहां तक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज उससे आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख लेंगे 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो पहले सब। कहता है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 4x² माइनस 8 के एक्स और -9, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कहा इसका जो एक जीरोस है दूसरे जीरोस का निगेटिव है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होते हैं, एक का नाम होता है अल्फा और एक का नाम होता है बीटा। कहा सिंपल सी बात इसने कहा कहा ये कि एक जीरोस दूसरे जीरोस का निगेटिव है। इसका मतलब एक जीरोस को हमने अल्फा माना तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। एक जीरो अगर मेरा 5 है, दूसरा क्या होगा -5। एक जीरो दूसरे जीरो का निगेटिव। आई बात समझ में? अगर एक जीरो मेरा 8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस। तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फा। तो एक को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशंस करेंगे। तो जब सॉल्यूशंस करेंगे हम लोग तो हम लोग लिखेंगे लेट फर्स्ट जीरो बराबर हमारा क्या है, फर्स्ट जीरो हम लोग क्या मानते हैं अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, सेकंड जीरो क्या होता है हमारा बीटा होता है ना, बट कहा ये बीटा जो हो जाएगा इस अल्फा का निगेटिव के बराबर होगा। मतलब सेकंड जीरो जो है पहले जीरो के निगेटिव के बराबर होगा। एक मिनट, ठीक है, समझ में आया बात। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से बता दे रहे, एक मिनट रुक गया ना, से बता दे रहे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का निगेटिव है। तो एक को अगर हम अल्फा मान लेते हैं, एक को अल्फा मानेंगे तो दूसरे को क्या मान लेंगे हम लोग, दूसरे को क्या मान लेंगे माइनस अल्फा। एक अल्फा तो दूसरा क्या होगा माइनस। ठीक है, तो फर्स्ट जीरो अल्फा हो गया। सेकंड जीरो क्या हो जाएगा, सेकंड जीरो बीटा होता है ना, बीटा को हमने क्या मान लिया माइनस अल्फा। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा जो होगा बीटा जो हो जाएगा वो माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा। पहला तो आपका अल्फा, दूसरा माइनस अल्फा के बराबर। ठीक, अब 9 याद याद है। ठीक है, हम लोग जानते हैं सम ऑफ द रूट्स, वैल्यू किसका निकालना है के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, हम लोग को फॉर्मूला आता है ना सम ऑफ द रूट्स। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे तो अल्फा रह जाएगा, पहला तो अल्फा ही है। लेकिन जो सेकंड रूट्स है हमारा, सेकंड जीरोस है हमारा, सेकंड जीरोस जो है हमारा वो माइनस अल्फा के बराबर, मतलब बीटा जो है वो माइनस अल्फा के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है निगेटिव है। तो एक तो अल्फा हो गया, सेकंड क्या हो गया बीटा आपका माइनस। तो बीटा की जगह पे माइनस अल्फा, यहाँ माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, बी की जगह पे -8 है, यहाँ रख देना -8 बाई ए की जगह पे क्या हो जाएगा 4 है, यहाँ रख देना ए की जगह पे 4। यहाँ हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा माइनस माइनस 8/4, कैंसल कैंसल 4 से कट जाएगा। एक मिनट छूट गया कुछ, बी की जगह पे पूरा -8 की था ना, तो पूरा रखना था इसको। ठीक है, तो पूरा -8 की रखेंगे हम लोग, -8 के, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा के आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस 8 के हो गया। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 4 से कट जाएगा 2 बार में। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे रिजल्ट मिला यहाँ पे, ये तो कैंसिल होके 0 हो गया। 0 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आपके पास आया 2k। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड में, 0/2 इज इक्वल टू के, देन के बराबर क्या आया आपके पास 0। इसी तरह से 0 से 2 को डिवाइड देंगे 0 आ जाएगा, के का वैल्यू 0 हो गया। सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है, क्लियर है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। हाँ, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, और कह रहा है यहाँ पे ये कि इसका जो रूट का सम होगा, इसके रूट का सम किसके बराबर होगा, इसके रूट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिंपल सी बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, क्वेश्चन ये कह रहा किसके रूट का जो सम होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर होगा, इसके रूट्स के प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि रूट का सम किसके बराबर है, रूट के प्रोडक्ट के। तो आपको के का वैल्यू निकालना है, यहाँ इसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला रख देंगे माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, यहां रख देना सी बाई ए। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे ए से पहले ही कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या है, माइनस बी, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो तो बी की जगह पे क्या है, 2 है, यहाँ 2 आए। सी की जगह पे क्या आ जाएगा, सी की जगह पे ये पूरा आएगा, ये मत सिर्फ 3 मत रख देना सी की जगह पे, ये पूरा का पूरा टर्म आपका सी होता है, मालूम है आपको, आई बात समझ में। तो सी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3k। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, के बराबर 3 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ आ जाएगा के इज इक्वल टू हो जाएगा -2/3। ये आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। क्लियर है, यहाँ पर नोट कर लो इसको। क्वेश्चन से ही कह रहा था कि दोनों के रूट का सम दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, लिख दिया हमने। जो क्वेश्चन कह रहा था ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा था ये रख दिया हमने जनरल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कई सारे क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया था आपसे, रूट का रिलेशन निकालने के लिए कह रहा है। पहले तो रूट निकालने के लिए कह रहा, पहले तो आपसे रूट निकालने के लिए कह रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कहता फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जीरोस निकालना है, मतलब उसका रूट्स निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है। फिर कहा यहाँ पे एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होगा ना वो वेरीफाई करना, मतलब आपको शो करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, लेकिन उससे पहले जीरोस निकालना होगा। आई बात समझ में, निकाल लेते हैं हम लोग, बताया था हमने कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं। 7 का कौन सा क्वेश्चन ले जो थोड़ा सा, चलो ठीक है 1 नंबर ही ले लेते। 1 नंबर में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x -6। देखो इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान दो इस क्वेश्चन से x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, वही मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन करते हैं, x का वैल्यू निकालना है, सिखा चुके हैं x का वैल्यू कैसे निकलता है। x का 2 वैल्यू आएगा, एक को अल्फा मानेंगे एक को बीटा मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x -6 इज इक्वल टू 0। इतना बराबर क्या मान लिया, 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके x का वैल्यू, तो हमारे लिए रूल क्या है, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, -6x² आ जाएगा। -6x² में से 6 को फैक्टराइज कर लो, कर लेते हैं 6 को फैक्टराइज, कट जाएगा 2 से 3 बार में, 3 से कट जाएगा 1 बार। क्लियर है आप। अब जोड़ घटा करके आपको बीच में 2√2 लाना है, तो जब भी बीच में रूट आएगा ना, बीच में रूट आएगा तो देख लेना रूट किस नंबर में रूट लगा हुआ है, कौन से नंबर में रूट लगा हुआ है। तो कौन से नंबर पे रूट लगा हुआ है, कौन से नंबर पे रूट लगा हुआ है, 2 पे रूट लगा हुआ है। तो जिस नंबर पे रूट लगा रहेगा उस नंबर को यहाँ से गायब कर देना, कोई मतलब नहीं है कुछ। 2 पे लगा हुआ था, 2 से कोई मतलब।
अब जो भी मतलब है इससे मतलब है, ठीक है ना। लाना कितना है 2, तो 3 में 1 माइनस हो जाएगा तो 2 नहीं आ जाएगा, ये लाना है, आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 लिख दिया, ठीक है। और साथ में जैसे x लगता था, अब x के साथ क्या लगेगा, ये पूरा लग जाएगा 3√2x। और 3 में 1 को माइनस करना है तो माइनस लिखा, 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 के साथ ये √2x लग जाएगा। पहले क्या लगता था, सिर्फ x लगता था, लेकिन इस बार रूट है तो क्या लगेगा, रूट। सिंपल, घटा के देख लो, 3 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 2√2x आ जाएगा। तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। कौन दोनों के, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो आपके इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, करके चेक कर सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लेना, जहां पे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, कॉमन करेंगे फिर लेंगे पहले। अच्छा, ये 1 को यहाँ पे लिखने की जरूरत है, आगे में मत लिख, कोई फायदा नहीं, आगे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, तो x कॉमन लो दोनों में से, x कॉमन लेंगे तो एक x निकल जाएगा, एक x बचा, एक x निकल गया, बचा क्या, ओनली 3√2। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे हम तो ले लेंगे कॉमन, इजी है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ पे कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे कॉमन कैसे ले, रूट को कॉमन लेने में दिक्कत होगा, अगर हम तो ले लेंगे, हो जाएगा, है ना। हम यहाँ लिखेंगे -√2, और यहाँ से आपका निकल जाएगा, -√2 निकल गया, माइनस निकल गया, √2 निकल गया, बचेगा +6, यहाँ से माइनस निकल गया, क्या आ जाएगा प्लस, और 2 3 जा 6 होता है, तो 2 3 जा 6 होता है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2√2, एक √2 निकल जाएगा, एक √2 रह जाएगा, तो क्या बच गया, 2 3 जा 6 होता है ना, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, और इस 2 के अंदर क्या छुपा हुआ है, 2√2 छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, 2√2। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 6 में से एक √2 निकाल ले रहे हैं, तो एक √2 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, मतलब क्या बचेगा यहाँ, 3√2 बचेगा, है ना। तो 3 2 जा 6 होता है, तो 3 तो रह जाएगा, अब 2 है तो 2 के पास 2√2 है, एक √2 निकाल लिया तो एक √2 रह जाएगा, और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस से प्लस, ही माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया है आप, तो आया समझ में। लेकिन हम क्या रहे, नहीं मेरा टाइम बचे, इतना टाइम हम नहीं लगाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो वैल्यू आपका इधर है ना, इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देना, x + 3√2, जो वैल्यू यहाँ पे है इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। अब बस ये देखो कि इस x में कितना मल्टीप्लाई करे कि ये थर्ड वाला नंबर आ जाए, 1 2 3, ये थर्ड वाला नंबर आ जाए। इस x में कितना मल्टीप्लाई करे, तो हम बोलेंगे -√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए, यही आया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अभी यही कहेंगे कि कॉमन लेने तुम लोगों को आना चाहिए। कॉमन नहीं लेने आएगा ना तो एक स्किल खो जाओगे तुम। आई बात समझ, शॉर्टकट के चक्कर में स्किल खराब हो जाएगा अभी, ठीक है। तो अपने स्किल को डेवलप करना है ना, तो अभी ऐसे नहीं करना आपको, कॉमन लेना। हाँ, एग्जाम्स वगैरह में क्या करेंगे, कर देंगे, टाइम सेव होगा, ठीक है, और गलत होने का चांसेस भी कम होगा, बट अभी कॉमन लेकर के ही बनाओ, ठीक है ना। नहीं बनेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दो, क्या दिक्कत है, नहीं तो स्किल खत्म हो जाएगा तुम लोगों का, समझ गए ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x + 3√2, x + 3√2 कॉमन है, बाहर निकाल लो, x + 3√2 क्या हो गया आपका, ये निकल गया ना, बचा क्या, x, ये निकल गया ना, बचा क्या, -√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, आप दोनों मल्टीप्लाई में है, एक बार इसको इधर लेके जाएंगे, एक बार इसको इधर लेकर के जाएंगे, तो एक बार इसको इधर लेके चले गए, यहाँ पे बचा x + 3√2 बराबर, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, डिवाइड में 0 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो गया, 3√2 प्लस में यहाँ गया तो -3√2। आया समझ। अभी किसको लेकर के गए थे हम, इसको रहने दिया था, इसको इधर लेकर के गए थे, अब क्या करेंगे हम, इसको लेकर के गया था ना इधर, अब इसको रहने दो, इसको इधर डिवाइड में लेकर के जाओ, बचेगा क्या, x - √2 बराबर 0, है ना, ये डिवाइड में चला गया तो ये बच गया, x - √2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ये -√2 इधर जाएगा तो प्लस।
समझ में आया? तो x का दो वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू आपका अल्फा और एक वैल्यू को क्या मान लेंगे हम लोग, बीटा मान लेंगे। एक वैल्यू को अल्फा और एक वैल्यू को बीटा। तो अल्फा बराबर एक को अल्फा मान लो -3√2 और एक को बीटा मान लो, बीटा क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक को अल्फा और एक को बीटा मान लिया। क्लियर? दोनों रूट्स तो निकल गया ना, दोनों रूट्स निकल गया, रूट्स तो निकाल लिया हमने दोनों। अब क्या करना है, एक तो हो गया, दोनों रूट्स निकल गया, दोनों जीरोस निकल गया। अब क्या करना है, अब कहता है दोनों रूट्स के बीच में रिलेशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये आपको चेक करना है, कर लेंगे। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, लिख लिया एक बार दोबारा, या चलो यहीं से कॉपी कर लेंगे ना। ठीक है, 9। अब बताना ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 1 है ना, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1 है, 1 आ गया। बी बराबर कितना आ जाएगा, एक्स के पहले 2√2 है, 2√2 एंड सी बराबर कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं, ए बराबर 1, बी बराबर क्या था 2√2 एंड सी बराबर क्या था -6 था, यही था ना। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। और अल्फा और बीटा भी निकल गया, अल्फा कितना है -3√2, बीटा कितना रूट, अल्फा कितना है -3√2 और बीटा कितना है, बीटा है आपके पास √2। ठीक है, अब यहां से हम लोग को रिलेशन बैठाना है, ठीक है ना, ये सब तो मालूम है, इक्वेशन का जरूरत नहीं है, ये सब मालूम है। तो रिलेशन बैठाना है, चेक करना है रिलेशन बैठा करके आता है या नहीं आता, वेरीफाई करना है हम लोग। अब क्या करेंगे, 9। अब क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या पढ़ा है -b/a। ठीक है, चेक कर लो LHS RHS बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अल्फा की जगह पे क्या है -3√2 प्लस बीटा, बीटा की जगह पे क्या है √2, बीटा की जगह पे रख देंगे √2 इज इक्वल टू बी -b, बी इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2√2 और बाई ए इज इक्वल टू कितना है 1। अब चेक कर लेंगे यहाँ पे, ये दोनों क्या है √2 लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म में तो क्या होगा एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस प्लस क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 3 में बन जाएगा -2√2 इज इक्वल टू -2√2। LHS बराबर क्या आ गया, मतलब ये एक तो वेरीफाई हो गया कि ये फॉर्मूला सही है, वही चीज जो कल हमने बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है ना, इसी को वेरीफाई किया फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, चेक कर लेंगे, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अगर LHS और RHS बराबर आया मतलब हमारा ये फॉर्मूला सही है, बराबर नहीं आया तो फॉर्मूला सही नहीं है, रख के चेक कर लो। अल्फा की जगह पे क्या आएगा -3√2 इंटू बीटा की जगह पे क्या आएगा √c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -6 एंड वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा -3√2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -6, यहाँ आ गया -6 इज इक्वल टू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ भी आपका LHS और RHS क्या आ रहा है, बराबर आ रहा, क्या आ रहा बराबर आ रहा। तो LHS RHS अगर बराबर हो गया मतलब क्या है सही है, ये फॉर्मूला आपका सही है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a दोनों ही क्या है सही है, यही आपका क्या हुआ वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में, ये वेरीफाई करना है ऐसे करके। तो पहले आपको जीरोस निकालना होगा, अल्फा एंड बीटा दो जीरोस निकालना होगा, इस तरह से सारे क्वेश्चंस में अल्फा और बीटा दो जीरोस निकाल लेंगे और उसके बाद इसके रिलेशंस को चेक करेंगे, इसके रिलेशंस को चेक करेंगे इस तरह। क्लियर है आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इस रिलेशंस को हम लोग क्या करेंगे चेक कर लेंगे, इसके बाद समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे, ठीक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग क्या है, जितना भी क्वेश्चन इसको ट्राई कर लेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को हमसे पूछ लेना है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन तो आप लोग पूछ लेंगे हमसे। इसमें एक दो क्वेश्चंस कुछ है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का, वो हम बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, हिंट दे रहे हैं बनाना आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, एच एस बराबर क्या दिया हुआ है, 2s² माइनस 1 प्लस 2√2 एस प्लस √2, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम वैसे ही सॉल्यूशन कर लेंगे, बता रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, बनाना आप लोग। लेट 2s² माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, चलो लिख दो पहले, -1 प्लस 2√2 इंटू एस प्लस √2 बराबर क्या है 0 मान लेना। इतना बराबर 0 मान लिया हमने। अब क्या करना है, अब लिखेंगे 2s², माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस -1 माइनस प्लस -2√2, अच्छा सॉरी एक मिनट, इस भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो -1 माइनस इंटू प्लस क्या आएगा -1 और इस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एस, या पहले इस से मल्टीप्लाई कर दो, एस इंटू 1 एस इंटू 2√2 क्या आएगा 2√2s हो जाएगा, प्लस √2 बराबर 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2s² माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -s माइनस प्लस -2√2s और प्लस √2 बराबर 0। अब यहाँ से दो दो टर्म से आपको क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेकर के आपको s का 2 वैल्यू निकल जाएगा, s का 2 वैल्यू निकल जाएगा, एक को अल्फा एक को बीटा मान करके बना लेना और रिलेशन स्टैब्लिश कर हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेना, थोड़ा सा बता देते हैं। नहीं 2 तो बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा, 7 में नीचे फ्रैक्शंस में एलसीएम ले लेना। क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा, कुछ नहीं रहा, सब बन जाएगा तुम लोगों से। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन पे डॉट्स रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपसे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है आपसे, whose सम एंड प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेना है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद x का वैल्यू भी निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कल कर चुके हैं डिस्कस, बना लेना, बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, चलो एक 9 नंबर हम बता देते हैं आज, इसके बाद एंड कर रहे हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास पी एक्स बराबर क्या है, क्वेश्चन 4x² -5x -1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ आपको वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर, यहाँ आपको वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। ए का वैल्यू मालूम है, ए बराबर क्या आ जाएगा 4, बी बराबर क्या आ जाएगा -5, सी बराबर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। वहां पे हम लोग आते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है ना। आप ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या है कॉमन, देखो तो क्या है दोनों में कॉमन, अल्फा बीटा दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो अल्फा बीटा को, अल्फा बीटा बाहर निकल जाएगा। अल्फा निकल गया, 2 अल्फा था, 1 अल्फा बचेगा, 1 बीटा था वही निकल गया, कुछ नहीं बचा। यहां से बाहर निकाल लिया अल्फा बीटा, तो सिर्फ अल्फा बचा, प्लस यहां से भी अल्फा बीटा बाहर निकलेगा, अल्फा तो निकल गया, 2 बीटा है, 1 बीटा निकल गया, 1 बीटा यहाँ बच गया। तो अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है -d/a और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, बन जाएगा। क्लियर है आप, तो इसी के साथ आज का क्लास एंड करते हैं। आगे आप लोग ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा उस क्वेश्चंस को पूछ लेना है आप लोगों को, ठीक है ना।